हरे कृष्णा, जय सिया राम। कई वर्ष पूर्व की यह घटना है। जनक महाराज अपने राज दरबार के लिए, अपनी प्रजा की समृद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहे होते हैं और उस यज्ञ में जमीन के ऊपर से एक हल चलाना होता है। तो वे लोग जब हल चला रहे होते हैं ना, तब एक जगह पे हल अटक सा जाता है, रुक सा जाता है। तभी वह उस जगह की खुदाई करते हैं और देखते हैं तो क्या, एक सुनहरे गोल्डन संदूक के अंदर एक कन्या है। और वही कन्या आगे जाके कहलाती है श्रीमती सीता मैया। तो देखिए, ये जो सीता मैया रहती है वह सीत से प्राप्त होती है ना। इसलिए उनको कहा जाता है सीता। सीत माने हल। और वह जनक महाराज जी की पुत्री होती है, इसलिए उनका एक नाम है जानकी। और जैसे कि वह भूमि से उत्पन्न होती है, इसलिए उनको भूमिजा के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी यह अपनी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सीता, उनका बड़े प्रेम से लालन पालन हो रहा था। एक समय की बात है कि शिवजी स्वर्ग में युद्ध कर रहे होते हैं और उस युद्ध के दौरान उनका एक बहुत बड़ा सा विशाल सा धनुष्य वह गिराते हैं मिथिला नगरी में। अभी वह जो गिराते हैं उसके पीछे एक संकल्पना होती है, एक लीला रचने वाली होती है, इसलिए वो गिराते हैं। उस धनुष्य को उठाने के लिए एक व्यक्ति काफ़ी नहीं था, 2 भी काफ़ी नहीं थे, 100 भी काफ़ी नहीं थे, 1000 भी काफ़ी नहीं थे। हजारों की मात्रा में बहुत सैनिक लग जाते हैं। उनकी कमर पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। वह एकदम बड़ी मुश्किल से उस धनुष को उठाते उठाते ले जाते हैं जनक महाराज के दरबार, वहाँ पे रख देते एक जगह पे सुरक्षित। तो अभी वह इतना विशालकाय धनुष्य था, बिल्कुल प्रचंड था। तो एक बात, अपनी सीता मैया, लाडली सी नन्ही सी प्यारी सी सीता मैया अपने सखियों के साथ खेल रही होती है और वह फूल तोड़ रहे होते हैं। एक जगह पे फूल एकदम ऊंचाई पे होते हैं। उनकी सखियाँ सीता को कहती है, हे सीते, हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है, हमें एक लंबी छड़ी चाहिए। तो सीता मैया कहती है, अरे लंबी छड़ी ना, मुझे पता है, वो हमारे राज दरबार में है, मैं लेकर आती हूँ। मैं यूँ गई और यूँ आई। हो जाती है एक बच्चा जैसे बिना मतलब कुछ भी एफर्टलेसली एक छड़ी कैसे उठाता है, उसी प्रकार सीता मैया उस धनुष्य को उठाती है और उस धनुष्य की सहायता से फूल पत्ते तोड़ने लग जाती है। यह देखकर जो सारे के सारे सैनिक लोग होते हैं, देखकर अवाक हो जाते हैं। वो कहते हैं, अरे बाप रे, ये हम क्या देख रहे हैं, हमारी राजकुमारी सीता क्या कर रही है। वो दौड़ते दौड़ते जाते हैं जनक महाराज की ओर और जनक महाराज जी को सारा वृत्तांत कहते हैं। जनक महाराज जी कहते हैं, अरे तुम लोग बौखला गए हो क्या, सिर फिर गया है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी लाडली सी प्यारी सी फूलों जैसी कोमल सीता भला यह शिवजी का प्रचंड विशाल स्वरूप धनुष्य कैसे उठा सकती है। फिर सैनिक लोग कहते हैं कि महाराज जी, आप सीता से ही पूछ लें। फिर सीता मैया से पूछा जाता है कि सीते, क्या ये सच कह रहे हैं कि आपने धनुष्य वाकई में उठाया। फिर सीता डर सी जाती थोड़ी सी। वो कहती, पापा पापा, पिताश्री, मैंने धनुष्य लिया था, फूल तोड़े, फिर मैंने रख दिया जैसे कि तैसे, मैंने कुछ नहीं किया। फिर यह सब सुन के जनक महाराज जी के मानो होश से उठ जाते हैं। फिर जनक महाराज जी चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि बाबा, यह जो कन्या है हमारी, वह कोई सामान्य कन्या नहीं है। तो भला आगे जाके भविष्य में इससे विवाह कौन करेगा, मैं कहाँ से ढूंढूंगा इसके लिए योग्य वर जो इसके समान ही सामर्थ्यशाली हो और सामान्य हो। तो उनकी पत्रिका देखी जाती है सीता जी की।
तो पता लगाया जाता है कि ये तो साक्षात महालक्ष्मी स्वरूपा है, यहाँ तक कि महालक्ष्मी की भी आदि स्वरूपा है। तो फिर जनक महाराज जी कहते ठीक है, वो ठीक है, लेकिन वर कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा इसके लिए योग्य वर। तो एक कथा में मैंने सुना था कि उनको इतना टेंशन आ जाता है कि इसने धनुष तो उठा लिया इतना आसानी से, सहजता से, लेकिन यदि अगर वो अपने पति को ऐसे टच भी करेगी उसका तो चटनी हो जाएगा, है ना, इतना सामर्थ्य उसकी भुजाओं में। तो फिर अभी हमें योग्य वर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तब मंत्रीगण कहते हैं, पुरोहित गण कहते हैं कि महाराज जी आप चिंता न करें, यह अगर महालक्ष्मी की स्वरूपा है तो नारायण स्वरूप योग्य वर भी इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। आप एक स्वयंवर रचिए और देखिए सीता जी को कैसे उनका वर मिलता है। तो यह योजना सुन के जनक महाराज प्रसन्नित हो जाते हैं और स्वयंवर का ऐलान कर देते हैं। बहुत जो वर होते हैं, भावी वर जो सीता जी का हाथ पाने की इच्छुक होते हैं, वह आते हैं और विफल होकर चले जाते हैं। वो सिर्फ आते हैं, धनुष को सिर्फ टच करते हैं, थोड़ा हिला भी नहीं पाते। अभी मतलब वो जो प्रतियोगिता रहती है स्वयंवर की, वह धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की होती है। यहाँ पर तो लोग जो आ रहे वीर योद्धाएँ, राजकुमार लोग जो आ रहे अलग अलग प्रांत से, वह तो धनुष को उठा भी नहीं पा रहे, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर की ही है। यह देखकर जनक महाराज काफ़ी चिंता में होते हैं। फिर एक दिन यूँ ऐसा आता है कि विश्वामित्र मुनि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण सहित जनक महाराज के राज दरबार में जाते हैं। वहाँ उस राज दरबार में जाने से पूर्व सीता मैया और राम जी एक दूसरे को दर्शन करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। उस झलक में, उस नेत्र मिलन में वह दोनों एक दूसरे को अपना हृदय दे बैठते हैं और राम जी सीता के सिवाय किसी और का स्मरण नहीं रख पाते। वह केवल सीता मैया के बारे में सोचते हैं और सेम सीता मैया का भी जो अवस्था होती है ऐसी ही होती है। अभी राम जी ऐसा सोच रहे ही होते हैं कि तब उनके मन में एक ख्याल आता है, अरे ऐसे कैसे मैं सोच सकता हूँ, वह कन्या, मुझे नहीं पता कि वह शादीशुदा है या नहीं है, या फिर किसी की होने वाली है, तो ऐसा विचार करना योग्य नहीं है। लेकिन तभी उनके मन में एक और विचार आता है कि नहीं, यदि यह विचार मेरे मन में आया है तो यह योग्य है और भविष्य ऐसा ही होगा। ये वो अपने अहंकार की वजह से नहीं कहते, ये वह कहते हैं अपने संस्कार के बल पर, अपने गुरुजन, अपने पिताजी के द्वारा उनके जो कुछ संस्कार मिले हैं उसके आधार पर राम जी सोचते हैं यदि यह विचार आया है मेरे मन में, हृदय में, तो यह गलत नहीं हो सकता, यह योग्य ही हो सकता। तभी जब यह प्रतियोगिता चल रही थी, बहुत सारे वीर योद्धाएँ कोशिश करते हैं कि चलो सीता का हाथ अगर किसी के हाथ में आएगा तो वो मेरा ही हाथ होगा, लेकिन सब लोग विफल हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक कथा में मैंने सुना था कि उनकी धोती आगे से पीछे से पीली हो जाती है। तो फिर ऐसे सब लोग विफल प्रयास कर रहे होते, तभी रावण जो लंकापति रावण है, शिव का भक्त है, वह जाता है, हर हर महादेव कहता है। हालांकि उसके भगवान शिव जी के नाम स्मरण में कोई भी रत्ती भर भी विनम्रता नहीं होती है,
वह धनुष को पकड़ता है, उसकी उंगलियां धनुष के नीचे तक जाती है। अभी सबको लगता है कि अरे ये तो उठा ही लेगा। जनक महाराज जी उसका रूप रंग देख के इतना प्रसन्न नहीं थे, वो सोच रहे थे कहीं ये धनुष ना उठा ले, ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और तभी वह जब धनुष को ऐसे पकड़ते हैं, उनकी उंगलियां नीचे होती है धनुष के, तभी शिव जी देखते हैं अरे ये क्या हो रहा है, ये क्यों पकड़ रहा है धनुष, ये क्यों उठा रहा है। तभी वह जाते हैं धनुष के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और धनुष इतना भारी हो जाता है कि रावण की जो उंगलियां होती है धनुष के नीचे पूरी तरह से दब जाती है। और तभी वो चिल्लाता है आ करके, बहुत चिल्लाता है, एकदम वेदना से लिप्त हो जाता है। फिर थोड़ी सी शिव जी दया रखते हैं, थोड़ा सा हल्का हो जाते हैं, धनुष को हल्का करते हैं और रावण तुरंत अपने हाथ को निकालता है। और फिर जो उसके ऊपर सारे लोग हंसने लगते हैं ना, एकदम हंस के लोटपोट हो जाते हैं सारे लोग। फिर जनक महाराज जी कहते हैं कि क्या कोई भी योग्य वर ऐसा नहीं है जो इस धनुष के उठाए और प्रत्यंचा चढ़ा के मेरे पुत्री का वर बने। क्या कोई ऐसा योद्धा नहीं है क्या इस दुनिया में। तभी लक्ष्मण जी एकदम स्ट्रिक्टली गर्जना करते हैं, मेरे भ्राताश्री प्रभु राम योग्य है। फिर जो विश्वामित्र मुनि होते हैं वह जनक महाराज जी से कहते कि आप राम जी को एक मौका दीजिए, एक संधि दीजिए। फिर जनक महाराज जी कहते अरे इतने इतने महान योद्धा, इतने बलशाली, बड़ी भुजाएं वाले योद्धा लोग तो इसे उठा नहीं पाए, राम तो एक छोटा सा बच्चा है, 12 वर्ष की उम्र थी, एकदम प्यारा सा बच्चा है, वह इसे भला कैसे उठाएगा। फिर वो कहते हैं अब बस देखिए, राम के भुजाओं में काफ़ी बल है, काफ़ी सामर्थ्य है, आप बस देखिए। फिर वह राम को आदेश देते हैं, राम आगे बढ़ो, प्रत्यंचा चढ़ाओ। फिर राम ऐसे आत्मविश्वास के साथ धनुष की ओर आगे बढ़ते हैं कि सबको लगता है अरे यदि कोई उठाएगा तो यही है और इसके अंदर सामर्थ्य भी है, आत्मविश्वास देखो राम का। फिर राम जी धनुष को एकदम सहजता से उठाते हैं, उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा के वो धनुष कब टूट जाता है, कब उठता है, कब प्रत्यंचा चढ़ती है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, इतना सब फटाफट सा हो जाता है। फिर उसे देखकर, इस वृतांत को देखकर जनक महाराज इतने हर्ष से उल्लासित हो जाते, एकदम हर्षोल्लास हो जाता है उनको, एकदम फूलों का बरसाव होने लग जाता है। फिर सीता से उनकी सखियाँ पूछती क्या तुमने सुना, धनुष टूट गया, राम ने उठाया और उसे तोड़ दिया। अभी सीता मैया को वो आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देता, वो इतना विशाल महाकाय आवाज़ होता है धनुष तोड़ने का। सबको लगता है अरे वर्षा होने वाली है क्या। सब लोग बाहर आके देखते और सब राज दरबार के लोग एकदम कान एकदम दबाते हैं ताकि वो आवाज़ उनको वेदना ना दे। और यहाँ पे सीता इतनी रममाण हो जाती है राम जी के उस दर्शन की घड़ी, जो उनको उनके हृदय के ऊपर जो चलचित्र चल रहा था राम जी के रूप का, कि वह एकदम खो जाती है, कि वो आवाज़ ही नहीं सुन पाती। तभी जनक महाराज जी सारे सखियों को कहते कि माला लेकर, वरमाला लेकर पुत्री को बुलाया जाए। अभी वह सीता मैया राम जी को वरमाला पहनाएगी। तभी यूँ होता है कि सीता मैया जो रहती है वह मन ही मन सोचती अरे मैंने तो हृदय उनको दे ही दिया है जिनका दर्शन मैंने किया था, लेकिन मैं अभी किसने तोड़ी धनुष, मैं किसको माला पहनाऊंगी, ऐसे कर कर वो चिंता में रहती है। और राम जी भी यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि अरे मैंने अपना हृदय तो उस कन्या को दिया है जिसे मैंने देखा था, अभी मैं
किसको मतलब माला पहनाऊँगा, ये मैं नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ धनुष्य तोड़ने के लिए गया था, मैं किसी से विवाह करने के लिए नहीं तोड़ा था धनुष्य। तो राम जी के सामने जब सीता आती है, सीता उनका पल्लू था, ठीक है, ढका हुआ था उनका मुख कमल, और जब वो चरणों को देखती है वो पहचान जाती है कि अरे ये तो वही है, क्योंकि उन्होंने उनको निहारा था। तो वो समझ जाती है, वो खुश हो जाती है मन ही मन, ये तो वही है। लेकिन प्रभु श्री राम जी कहते हैं, जी मैंने गुरु की आज्ञा के अनुरूप इस धनुष्य को तो तोड़ा, लेकिन मैंने विवाह के लिए नहीं तोड़ा था। मैं यह विवाह नहीं कर सकता। यह विवाह करने से पूर्व मुझे अपने पिताश्री की अनुमति लेनी होगी, तभी मैं ये कर सकता हूँ। और तब सब लोग जो खुश थे वो और भी खुश हो जाते कि राम साहसी सामर्थ्यवान होते हुए भी वह कई बड़े संस्कार शिष्टाचार रखता है, वो काफ़ी संस्कारी है। तो तुरंत वार्ता अयोध्या में दशरथ महाराज जी के पास पहुंचाया जाता है। ऐसा ऐसा वृत्तांत सब वर्णन किया जाता है। सब धूम धड़ाके के साथ, बाजा बाजे के साथ पूरी बारात से अयोध्या से मिथिला पहुंच जाती है। फिर जो दशरथ महाराज होते हैं वो अनुमति जब देते हैं, तब राम जी भी एकदम तैयार हो जाते हैं, और फिर सीता जी और राम जी वरमाला एक दूसरे को पहनाते हैं, और इसी प्रकार सीता स्वयंवर सफल हो जाता है। राम और सीता जो साक्षात लक्ष्मी नारायण है, वो जो कांस्टेंट एकदम शाश्वत रूप से एक दूसरे के जो संगिनी है, वो यहाँ पर एक दूसरे के पति पत्नी हो जाते हैं। और यह सीता स्वयंवर की जो घटना इतनी मधुर है, वह देखकर सब अपना मतलब आनंद कोई समा नहीं पाता, एकदम आनंद से फूला नहीं समा पाता, हर्ष उल्लासित हो जाते हैं सब लोग। और इसी प्रकार यह विवाह संपन्न हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो सीता मैया की जो बाकी बहनें होती है, उर्मिला और लक्ष्मण जी की शादी होती है, मांडवी और भरत महाराज जी की शादी होती है, एंड श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न की शादी हो जाती है। इसी प्रकार 4 विवाह संपन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार यह सीता स्वयंवर की कथा को मैं विराम देती हूँ। आप सब आज के दिन श्री राम नवमी के पावन दिन जय जय सीता राम जी को मतलब प्रार्थना करें कि वह उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे, हमें बहुत सारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन करें, और अधिकाधिक दिन ब दिन हम उनकी तरफ कैसे लौटें इसका हमें बोध हो जाए, ज्ञान मिल जाए, और हमारे हृदय में उनके प्रति काफ़ी भक्ति भावना जागृत हो, इसके लिए प्रार्थना करें। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। जय जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जय श्री राम।